वेलकम एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल में कॉमर्स के रिगार्डिंग सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो 1 बाय 1 आएंगे आप लोगों के लिए। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का टॉपिक कवर अप कर रहे थे। अब क्लास 11 का आपका अकाउंट्स का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो अकाउंट्स में आप लोगों का क्लास 11 में जो है, सबसे पहले हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से शुरू करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है 11th के बाद 12th में भी चले जाते हैं, उनको बेसिक चीज़ें का आइडिया नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, चीज़ों को समझने में उनको बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो बेसिक्स आपको अगर आएगा ही नहीं तो एडवांस लेवल की चीज़ें आप सीख ही नहीं पाओगे, है ना। तो आपके पास अगर अभी वक्त नहीं है तो सबसे पहला क्या करना है, आप इस वीडियो को आप सेव कर लो या डाउनलोड करके छोड़ दो। जब भी आपके पास वक्त होगा आप आराम से इसे देखना, आपका नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से क्या होगा, एनहांस होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिटल के बारे में। आज हम लोग कवर करेंगे कि कैपिटल कितने तरीके का होता है, कैपिटल किसे कहते हैं, और इसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स हम लोग अभी कवर अप करने वाले हैं, है ना। और अगर आप इसे देखोगे तो आपका नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से इन्हांस होगा, और इनफैक्ट 11th छोड़ दो, 12th और ग्रेजुएशन और सीए लेवल में भी आपको बहुत काम देगा, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि अपने क्लास में बेस्ट बनो, सारे अपने टीचर्स के सारे क्वेश्चंस के आप अच्छे तरीके से आंसर कर दो, इनफैक्ट उससे कई ज़्यादा आप आंसर करो जितना टीचर एक्सपेक्ट करता है, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। आपको कैपिटल के बारे में अभी तक इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं मिला होगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, ठीक है, जो बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है। अब कोई भी इंसान जो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई भी इंसान जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा? बहुत सारे फंड्स चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं, या पैसे की जगह कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। बिना पैसा का और रिसोर्सेज का वो बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता है, राइट। तो पैसे और रिसोर्सेज को हम लोग क्या कहेंगे? मनी एंड मनी वर्थ कहेंगे, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी हम मनी या मनी वर्थ यूज करें या कैश यूज करें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मनी या मनी वर्थ, कैश या कैश इक्विवेलेंट, कहने का मतलब है कि या तो पैसे के बारे में लोग बात कर रहे हैं या पैसे के इक्विवेलेंट किसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोनों वर्ड बार बार इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे वो मनी का वर्ड यूज करेंगे, मनी या कैश। लेकिन आपको ये दोनों को समझते हुए चलना है कि जब मैं मनी बोल रहा हूं तो मनी एंड मनी वर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, या कैश बोल रहे हैं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोथ विल कम, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी इंसान को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो भाई उसे क्या चाहिए? फंड चाहिए, मनी चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट का रिसोर्सेज चाहिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो बिजनेसमैन जब बिजनेस में मनी इन्वॉल्व करता है या मनी वर्थ की चीजों को इन्वॉल्व करता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इस चीज को हम लोग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर इसे समझना है तो एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसे को इन्वॉल्व करता है, उस पैसे को हम लोग क्या कहते हैं? जो भी कैश या कैश इक्विवेलेंट को इस्तेमाल करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, पूंजी कहते हैं, ठीक है। अब कैपिटल कितने तरीके का होता है? अब कैपिटल के बारे में हमें ये जानना है कि कैपिटल कितने टाइप का होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जानना कि कैपिटल कितने तरीके का होता है। तो सबसे पहला आपका आता है ओपनिंग कैपिटल। सेकंड में आपको जानना है एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। थर्ड में आपको जानना है क्लोजिंग कैपिटल के बारे में। फोर्थ में आपको जानना है फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल के बारे में। एंड फिफ्थ में आपको जानना है वर्किंग कैपिटल के बारे में, वर्किंग कैपिटल के बारे में आपको फिफ्थ में जानना है, ठीक है। तो कैपिटल कितने तरीके का होगा? ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में आपको जानना है, ठीक है।
अब ओपनिंग कैपिटल किसे कहते हैं? ओपनिंग कैपिटल किसे कहते हैं? ठीक है, ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस स्टार्ट करते समय, बिजनेस को स्टार्ट करते समय, बिजनेस को स्टार्ट करते समय बिजनेसमैन जो पैसा इंट्रोड्यूस करता है, जो मनी या मनी वर्थ को इंट्रोड्यूस करता है, मनी या मनी वर्थ को इंट्रोड्यूस करता है, उसे हम लोग कहते हैं ओपनिंग कैपिटल, शुरुआती पूंजी। ठीक है, ये इनिशियल कैपिटल भी ऐसा कह सकते हैं आप कि बिजनेस, एक बंदा जो है बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और स्टार्टिंग में हम सपोज करो कि वो 5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ये बंदा है रामलाल। अब रामलाल को क्या करना है? एक कॉफी शॉप को स्टार्ट करना है। तो कॉफी शॉप को स्टार्ट करने के लिए उसे 5 लाख का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उसने 5 लाख रुपए बिजनेस स्टार्ट 5 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिया और उससे बिजनेस ने स्टार्ट कर लिया। तो ये जो 5 लाख रुपए उसने इनिशियली लगवाया है, शुरुआत में जो लगाया है, इसे हम लोग कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड में हमें सीखना है एडिशनल कैपिटल के बारे में। सेकंड में हमें क्या सीखना है? एडिशनल कैपिटल के बारे में। एडिशनल कैपिटल किसे कहते हैं? एडिशनल कैपिटल बिजनेस के बीच में, बिजनेस के चलने के दौरान बीच में अगर बिजनेसमैन को महसूस होता है कि भाई हमें कुछ और पैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए बिजनेस के एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे हम लोग कहते हैं एडिशनल कैपिटल। उसे क्या कहते हैं हम लोग? एडिशनल कैपिटल हमें हम लोग उसे कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज करो सेम एग्जांपल हम लोग का था कि रामलाल ने भी क्या स्टार्ट किया था? 5 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस करके उसने एक कॉफी शॉप स्टार्ट किया था। 5 लाख रुपए उसने लगाया और कॉफी शॉप स्टार्ट किया। अब इसे यह महसूस होता है कि भाई बिजनेस में क्या है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे भी आ रहे हैं जिन्हें जो कोल्ड ड्रिंक्स डिमांड कर रहे हैं और आइसक्रीम्स डिमांड कर रहे हैं। तो उसने क्या किया कि आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक का सेटअप लगाने का सोचा। उसके लिए उसने फ्रिजेस लिया, है ना, डीप फ्रीजर लिया और नॉर्मल फ्रिज लिया, जिसमें कि वो कोल्ड ड्रिंक बेचेगा और आइसक्रीम बेचेगा। उसके लिए उसको एडिशनल 1 लाख रुपए का जरूरत पड़ रहा है। तो अब बिजनेस तो कॉफी शॉप उसका चल रहा था, लेकिन 1-2 महीने के बाद उसे महसूस होता है कि भाई कस्टमर को हम लोग आइसक्रीम भी बेचेंगे, उसके लिए फ्रीजर और सारी चीजों के लिए 1 लाख रुपए एडिशनल का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसने 1 लाख रुपए बिजनेस में क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया, अलग से लगा दिया। ठीक, इंट्रोड्यूस नहीं, बिजनेस में अलग से उसने लगाया। ठीक है, बाद में। तो ये जो 1 लाख है दैट इज नोन एज एडिशनल कैपिटल। ये चीज क्या कहलाएगा? एडिशनल कैपिटल। हर बिजनेसमैन जरूरत के हिसाब से अपने बिजनेस में कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, बीच बीच में लगाते रहते हैं। ठीक है, तो बीच में लगाया हुआ जो कैपिटल होता है उसे हम लोग कहते हैं एडिशनल कैपिटल। आई होप सो कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड में हमें जो सीखना है वो सीखना है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल किसे कहते हैं? ईयर एंड में जो भी पैसा हमारे पास बचता है, जो भी कैपिटल हमारे पास बचता है, उसे हम लोग कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ईयर एंड में आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ कि आप जैसे ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, आपने इसमें क्या लगाया? स्टार्ट करते समय आपने इसमें कैपिटल लगाया, जिसे हम लोग कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल लगाया, फिर आपने बीच में क्या लगाया? एडिशनल कैपिटल लगाया। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि साल भर आपने प्रॉफिट भी जनरेट किया होगा। ठीक है, तो जब ये सब सारे पैसे को आप एड ऑन कर दोगे और उसमें लेस क्या करना होगा? माइनस करेंगे हम लोग, क्या? ड्रॉइंग माइनस करेंगे। आपने कुछ जरूरत के हिसाब से पैसे को विड्रॉ भी किया होगा, कैश या कैश इक्विवेलेंट के बराबर आपने कुछ ना कुछ चीजें विड्रॉ की। तो जो भी आपके पास पैसा बचा उसे हम लोग कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल। इसे शॉर्ट में समझने का तरीका क्या है कि साल के एंड में जो बिजनेसमैन के पास जो भी पूंजी बचा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपने प्रॉफिट कर रखा है किसी भी तरह से, तो आपका जो कैपिटल होगा ईयर एंड में, वो कैपिटल क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। और अगर आपने लॉस कर रखा है तो कैपिटल ईयर एंड में क्या होना है? आपका कैपिटल डिक्रीज हो जाना है। ठीक है, सिंपल है कि ईयर एंड में कैपिटल बढ़ भी सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। अच्छा, इसके लिए आपको फॉर्मूला, इससे आप
फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, जो बाद में आपके काम भी आएगा। फॉर्मूला आपके क्लास 11 में भी फॉर्मूला से आपको कैपिटल को निकालना होगा, क्लास 12th में, सीए में, ये सारे में सीरीज में आपका ये काम ही आना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को हम लोग सीख लेते हैं। फॉर्मूला सीखना बहुत ही आसान है। देखो फॉर्मूला क्या है आपका, अच्छा फॉर्मूला हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, फॉर्मूला आप खुद ही निकाल लोगे। पहले हम आपसे एक इक्वेशन देते हैं, आप इसको अपने से सॉल्व करो, ठीक है। सपोज करो कि आपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया या 5 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगाया, ठीक है। सबसे पहले आपने बिजनेस में कितना लगाया, 5 लाख रुपए लगाया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपनिंग कैपिटल कह सकते हैं। अच्छा, साल के बीच में आपने फिर से 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, ठीक है, और आपका बिजनेस अब स्टार्ट हो चुका है, बिजनेस चल रहा है। अब होता यह है कि आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आपने 2 लाख रुपए का क्या जनरेट किया, प्रॉफिट भी जनरेट किया, ठीक है। 2 लाख का आपने प्रॉफिट जनरेट किया। उसके दौरान क्या हुआ कि कुछ जरूरत भी थी, साल भर में कुछ ना कुछ जरूरत पड़ते रहता है लोगों को, तो आपने इसमें से 50,000 रुपीज अपनी नीड के अकॉर्डिंग विड्रॉ भी कर लिया। तो अब आपको ये बताना है कि आपके पास फाइनली कितना पैसा बचा। तो आपने भाई कितना पैसा लगाया था, 5 लाख रुपया, फिर आपने कितना लगाया, 1 लाख रुपया, फिर आपने प्रॉफिट कितना कमाया, 2 लाख रुपया। तो 5 और 1 6, और 6 प्लस 2 8 लाख रुपीज आपने जनरेट किया बिजनेस में, टोटल आपका पास है बिजनेस में। और आपने क्या किया, 50,000 रुपीज निकाल लिया अपनी जरूरत के लिए। तो फाइनल अब बिजनेस में कितना पैसा बचा, 7,50,000 रुपया। ये 7,50,000 रुपया ही आपका क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल होगा। और इसी इक्वेशन से हम लोग फॉर्मूला को आराम से निकाल सकते हैं। जो पैसा आपने लगाया उसे हम लोग क्या कहेंगे, ओपनिंग कैपिटल कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, ओपनिंग कैपिटल। जो बीच में आपने पैसा लगाया वो क्या कहलाएगा, आपका एडिशनल कैपिटल। जो 2 लाख रुपए आपने प्रॉफिट कमाया वो तो प्रॉफिट है ही, और जो पैसा आपने विड्रॉ किया है दैट इज नोन एज ड्राइंग। ड्राइंग किसे कहते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए जब बिजनेसमैन बिजनेस से मनी या मनी वर्थ की चीजों को विड्रॉ करता है उसे हम लोग कहते हैं ड्राइंग। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉस माना जाता है, ठीक है। तो 8 लाख में से 8 लाख में से आपने 50,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया, तो फाइनल आपके पास कितना पैसा बचा, 7,50,000। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला भी यही है। क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला यहीं से ड्राइव हो गया हमारा, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि क्लोजिंग कैपिटल हम लोग कैसे निकालते हैं, है ना। अब हम लोग सीखेंगे फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के बारे में हम लोग सीखेंगे। फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल दोनों को एक साथ सीखते हैं। वर्किंग कैपिटल, देखिए आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो, है ना, तो 2 तरह के इन्वेस्टमेंट्स आपसे के होते हैं। एक तो ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो कि वन टाइम होता है, वन टाइम होता है, और एक तो ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेगुलर बेसिस का होता है, आपको बार बार करना है ना। जैसे कि आपने एक शॉप स्टार्ट कर रखा है, मान लो आपने कॉफी शॉप को स्टार्ट करना है, तो कॉफी शॉप के लिए या फिर हाँ मतलब कॉफी शॉप आपने स्टार्ट कर रखा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए सबसे पहले तो आपको शॉप लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको फर्नीचर बनाने होंगे, उसके बाद आपको यूटेंसिल लेना होगा, यूटेंसिल बर्तन वगैरह लेना होगा, कप वगैरह लेना पड़ेगा, है ना। कुछ फैन वगैरह, एसी वगैरह भी आप लगाओगे, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें लेनी होंगी, और ये सबका जो इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा होगा ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो वन टाइम करना है आपको, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप इसे सेल करने के लिए नहीं ले रहे हो, आप इसे किस लिए लोगे, आप इसको ये करना है यूज। आप अपने कॉफी शॉप में इन सारी चीजों का क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे, और इससे क्या बनाओगे, प्रॉफिट बनाओगे। तो आपका पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो तो वन टाइम है, और ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसे आपने बेचने के लिए नहीं लिया है, आप उसे यूज करने के लिए लिया है। तो इसमें जो भी पैसा आप लगाओगे वो पैसा कहलाएगा आपका फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। इसका जो पैसा लगेगा वो क्या कहलाएगा, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल का वो पोर्शन खर्च किया जाता है जिसे हम वन टाइम करते हैं और जिससे हम लोग फिक्स्ड एसेट्स लेते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स के बारे में हम लोग बाद में भी डिस्कस करने वाले हैं, फिलहाल आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि वैसे प्रॉपर्टीज को हम लोग लेते हैं जिसको हम लोग बेचेंगे नहीं, बट जिसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे और उसके यूज करने से हमें प्रॉफिट जनरेट होगा। अब कैपिटल का जो दूसरा पोर्शन है
वो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे? रेगुलर चीजों में इन्वेस्ट करोगे, जिसकी मदद से ही आप प्रॉफिट जनरेट करोगे, है ना। तो ये जो रेगुलर चीजें हैं, इसमें आपको क्या करना है कि कैपिटल का वो पोर्शन जो बार बार आप इससे क्या करोगे, खर्च करोगे। तो वर्किंग कैपिटल को समझने से पहले आप ये समझो कि कैपिटल का वो पार्ट जो लगातार क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, जो लगातार काम कर रहा है, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। और इसकी मदद से ही आप क्या जनरेट करते हो, प्रॉफिट जनरेट करोगे। जैसे कि आप क्या क्या लोगे, आप सबसे पहले कॉफी लोगे, है ना, शुगर वगैरह लोगे, आप अपने शॉप में कोल्ड ड्रिंक्स भी रखोगे, कोल्ड ड्रिंक्स भी रखोगे, ठीक है, आइसक्रीम्स रखोगे। तो आप ये देख पा रहे हैं, कोल्ड कॉफी रखना, शुगर रखना, कोल्ड ड्रिंक रखना, आइसक्रीम रखना, तो इसमें जो पैसा खर्च हो रहा है दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल का जो पोर्शन है ये काम कर रहा है। आप इसे क्या करोगे, बेचोगे, फिर इससे प्रॉफिट जनरेट करोगे, प्रॉफिट साइड में रखने के बाद वो अमाउंट कैपिटल का फिर इन्वेस्ट होगा, फिर से आप ये सारी चीजें लेकर आओगे, फिर बेचोगे, फिर ये सारी चीजें लेकर आओगे, और इससे आपने क्या जनरेट करना है, प्रॉफिट। तो ये कैपिटल का वो पोर्शन है जिससे आपने किस इंटेंशन से ले रखा है, सेल करने के इंटेंशन से ले रखा है, एंड दिस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, वो पैसा जो आपके बिजनेस में ब्लॉक हो जाना है, आप उसे रिकवर नहीं करोगे, है ना, बट उसकी मदद से आप प्रॉफिट जनरेट करोगे, ये आता है फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो ब्लॉक नहीं होगा, जो बार बार बिजनेस में क्या होने वाला है, रिकवर होने वाला है ना। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको कैपिटल के बारे में पूरा अच्छे तरीके से नॉलेज हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कर सकते हो और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो।